हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फाइनली तेलंगाना के हमारे पास मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा की जो हमारे पास काउंसलिंग है उसकी चॉइस फिलिंग की अपडेट यहां पर आ चुकी है। ठीक है, यानी कैटेगरी बी और कैटेगरी सी वाले जो हमारे पास वेब ऑप्शन था उसकी डेट आ चुकी है। ठीक है, कैटेगरी ए जो थी हमारे पास कंपिटेंट कोटा यानी जो स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे पास काउंसलिंग थी वो हो चुकी थी और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। उसका जो कट ऑफ रहा है वो हमने ऑलरेडी वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दिया है कॉलेज वाइज। आप हमारे वीडियो चेक कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो हमारे पास मैनेजमेंट कोटा और जो एनआरआई कोटा उसके लिए हमारे पास जो काउंसलिंग रहेगी फर्स्ट फेज की वो कब से कब तक चलने वाली है और उसका हमारे पास सीट मैट्रिक्स क्या होने वाला है। ठीक है, सीट मैट्रिक्स को पूरा आपके साथ डिस्कस किया जाएगा और हमारे पास क्या कट ऑफ जा सकता है यहाँ पर हमारे पास मैनेजमेंट कोटा का यहाँ पे कितना कट ऑफ रहेगा हमारे पास फेज 1 में तेलंगाना के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में पहले तो आपको मैं ये बताऊंगा कि हमारे पास जो वेब ऑप्शन चलने वाला है वो कब से कब तक चलने वाला है और यहाँ पर इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है। ठीक है, जो हमारे पास रूल्स रहेंगे तेलंगाना की काउंसलिंग के, क्या सेकंड राउंड में हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगी या नहीं होगी, अपग्रेडेशन के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, सिक्योरिटी वी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, वो सारे यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, सारी चीजें आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, सो यहाँ पर प्राइवेट कॉलेजेस में जो मैनेजमेंट कोटा और एनआरआई कोटा की जो हमारे पास काउंसलिंग है तेलंगाना के, उसके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुकी है, मैं आपको प्रोवाइड यहाँ पर कर देता हूं। देखो, जितने भी एलिजिबल स्टूडेंट्स होंगे जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आया है, ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट का नाम उसी का आया होगा जिसने रजिस्ट्रेशन कर रखी है। ठीक है, तेलंगाना की रजिस्ट्रेशन पहले ओपन हुई थी तो वो रजिस्ट्रेशन जिस भी स्टूडेंट ने की है उनका मेरिट लिस्ट में जिनका भी स्टूडेंट्स का नाम आया है वो यहाँ पर KNRUHS की जो हमारे पास काउंसलिंग रहेगी तेलंगाना की स्टेट कोटा की वो यहाँ पे कर सकते हैं मैनेजमेंट कोटा के लिए। ठीक है, अब कब से कब तक कर सकते हैं, तो यहाँ पर 22 सितंबर से 24 सितंबर तक का टाइम आपको मिला है काउंसलिंग करने का। जो आपको वेब ऑप्शंस यानी उसको पूरी एक्सरसाइज करने के लिए आपको 22 से 24 तक का टाइम दिया गया है चॉइस फिलिंग करने के लिए। ठीक है, कहां पे करनी है, तो आपकी ये वेबसाइट रहेगी, वेबसाइट इन्होंने प्रोवाइड की है, इस पर आपको जो है काउंसलिंग की पूरी चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की है उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है चॉइस फिलिंग करनी है जिसका मेरिट लिस्ट में नाम आया है। ठीक है, यहाँ पर जो कैटेगरी बी और कैटेगरी सी जो है जिन्होंने सेलेक्ट की थी कैटेगरी बी वो हो गया, जो मैनेजमेंट कोटा हो गया और सी वाले एनआरआई कोटा वाले हो गए। तो इन सारे स्टूडेंट्स के लिए चॉइस फिलिंग की जो डेट रहेगी वो 22 से 24 तक रहने वाली है। ये तो हो गई इंपॉर्टेंट डेट हमारे पास। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि सीट मैट्रिक्स क्या रहेगी और यूनिवर्सिटी फी आपको कितनी पे करनी है और यहाँ पर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे आपकी काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपडेट तो आ चुकी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यूनिवर्सिटी फी जो है वो कितनी पे करनी है, फिर कट ऑफ की भी हम बात करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर बताने से पहले आपको बता देता हूँ कि अगर किसी को नीट 2025 के आगे जो जर्नी है, जो भी आपकी काउंसलिंग आपके प्रोसेस रहते हैं, उनमें अगर आपको प्रॉपर पेड गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, इसमें हम पेड काउंसलिंग करवाते हैं पूरी, जिसमें हमारे पास प्राइस रहेगी 1499 रुपीज। एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, आयुष के कोर्सेज हो, चाहे आप स्टेट कोटा की करो या ऑल इंडिया कोटा की करो, दोनों काउंसलिंग में आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। सो अगर आपको ये प्लान ज्वाइन करना है तो आपको व्हाट्सएप पर ही मैसेज करना है, बुकिंग करवाने के लिए व्हाट्सएप पर ही मैसेज करना है। इसमें आपको प्रीफरेंसेस मिल जाती है, बेस्ट वाली प्रीफरेंसेस आपको प्रोवाइड करेंगे। आप अगर मैनेजमेंट कोटा की अगर काउंसलिंग अभी कर रहे हो तेलंगाना के लिए तो आपको हम प्रीफरेंसेस प्रोवाइड करेंगे आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। बेस्ट वाले कॉलेजेस कौन कौन से आपको मिल सकते हैं वो सारे प्रिडिक्ट करके आपको देंगे। ठीक है, सो अगर आपको ये प्लान ज्वाइन करना है इसमें आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी, हर एक राउंड में आपको हेल्प मिलेगी अपग्रेडेशन प्रोसेस में, चाहे ऑल इंडिया कोटा हो, स्टेट कोटा हो, दोनों में सिक्योरिटी फी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गए, फ्री एग्जिट रिपोर्टिंग, सब प्रोसेस में आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। जो भी डाउट फिर आपके रहते हैं वो सारे इस प्लान में सॉल्व किए जाते हैं। तो उसके लिए आपको पहले प्लान ज्वाइन करना है, ये वाला व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। पेमेंट कहां करनी है, QR कोड भेज देंगे जहां पर आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, सो बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं कि जो आपको काउंसलिंग जब आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको यूनिवर्सिटी फी पे करनी है। जो कैटेगरी बी वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर मैं एमबीबीएस की बात करूं तो 40,000 रहने वाली है। ठीक है, और बीडीएस के लिए यहाँ पर 20,000 रहेगी और कैटेगरी सी या एनआरआई वालों के लिए यहाँ पर मैं बात करूं एमबीबीएस की तो 70,000 और बीडीएस के लिए 40,000 रहने वाली है। ठीक है, ट्यूशन फी जो होगी वो आपको रिस्पेक्टिव मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में जाके पे करनी पड़ती है, वो आपको बाद में जो है आपको वो नोटिफाई कर देंगे। ठीक है, जो भी कॉलेजेस होंगे, जो आपको कॉलेजेस मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर ट्यूशन फी पे करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे नलिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की ट्यूशन फी जो है वो 15 लाख पर एनम आपकी रहने वाली है फॉर कैटेगरी बी और 22.5 लाख जो है आपकी रहने वाली है कैटेगरी सी या एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इन्होंने बताई हैं वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। मैं आपको मेन चीजें यहाँ पर बता देता हूँ कि इन्होंने ये बोला है कि कैंडिडेट जिनका भी फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आया है, अगर वो वेब ऑप्शन नहीं करते हैं, मतलब चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं फर्स्ट फेज में, तो वो सेकंड राउंड के भी जो मतलब सेकंड फेज का जो भी चॉइस फिलिंग होगा उसमें भी वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको अगर सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए आपको फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग करनी ही होगी और जिनका नाम मेरिट लिस्ट में है सिर्फ वही स्टूडेंट्स ही यहाँ पर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये बोला है कि अगर कोई भी कैंडिडेट जिनको मतलब अगर वो वेब ऑप्शन करते हैं किसी भी सीट के लिए और उन्हें मतलब सीट अलॉट हो जाती है, ठीक है, और अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं अलॉटेड कॉलेजेस में तो वो आगे एलिजिबल नहीं रहेंगे। सब्सिक्वेंट राउंड्स की काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग रहेगी आप उसके लिए भी एलिजिबल नहीं रहोगे। तो इसीलिए सिंपल सी बात है, अगर आप फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की में चॉइस फिलिंग नहीं करते हो तो आप आगे के राउंड्स में काउंसलिंग भी नहीं कर पाओगे, चॉइस फिलिंग भी नहीं कर पाओगे। और इसी तरह से अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है फर्स्ट राउंड में और अगर आप ज्वाइन नहीं करते तो सेकंड राउंड या थर्ड राउंड की काउंसलिंग में आप
आगे पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है आपकी तेलंगाना की काउंसलिंग का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं इंपॉर्टेंट। पहले तो यही है कि मेरिट लिस्ट में जिनका नाम है वही आप स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये बोला गया कि आपको जो प्रोस्पेक्टस है वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम पर भी हम डाल देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप चेक कर सकते हो कि जो प्रोस्पेक्टस है उसमें इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पर ये भी है कि अगर इफ अ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ सीट इन MBBS और BDS कोर्स, ठीक है, एज पर हिज और हर ऑप्शंस एंड डज नॉट जॉइन द कोर्स दे शैल नॉट बी परमिटेड टू एक्सरसाइज वेब ऑप्शन इन सब्सिक्वेंट राउंड्स। जो अब यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपको सीट अलॉट होती है तो अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे आप, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर ये बोला गया कि जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में नहीं करेगा काउंसलिंग चॉइस फिलिंग, वो आगे के राउंड्स में भी काउंसलिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रूल्स थे, आपको ये दिमाग में रखने हैं। और जब कॉलेजेस आपको अलॉट होते हैं तो आपको प्रिंसिपल जो होता है कॉलेजेस का वहां जाके आपको रिपोर्ट करना होता है, ये सारी चीजें आपको बोली गई हैं। जब ये आपकी अलॉटमेंट आएगी तो उस टाइम पे हम अलग से एक वीडियो ले आएंगे रिपोर्टिंग का क्या प्रोसेस रहेगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आगे जो भी प्रोसेस रहेंगे कॉलेजेस में जाना है, आप किस तरह से आपको वहां पर एंटर करना है, क्या क्या चीजें लेके जानी है, डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाने हैं, वेरिफिकेशन कैसे होती है, वो सारी प्रोसेस हम अलग से वीडियोस लाते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बाकी एक वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है कि आपको कॉलेजेस में क्या क्या चीजें चाहिए होती है, मतलब जब प्रैक्टिकल्स आपके होते हैं वहां पर क्या चीजें चाहिए होती हैं, हॉस्पिटल में क्या चीजें चाहिए, हॉस्टल में क्या चाहिए, क्लासेस में क्या क्या चीजें चाहिए, बुक्स कौन सी आपको लेनी है, उसके लिए ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे हम कि यार सीट मैट्रिक्स आपका जो है वो क्या है, वो मैं आपको बता देता हूं। सीट मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं कि आपका सीट मैट्रिक्स क्या है, फिर हम कट ऑफ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो यार, जो आपका सीट मैट्रिक्स है आपके मैनेजमेंट कोटा के लिए और NRI कोटा के लिए मैं आपको यहां पर बता देता हूं। उससे पहले बता देता हूं कि अगर आपको पेड काउंसलिंग चाहिए तो आप हमारे इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। इसमें आपको 1499 रुपीज पे करने हैं, जिसमें आपको ये सारी सर्विसेज अवेलेबल हो जाती हैं। इसमें आपको कॉलेज की प्रेडिक्शन करके देते हैं, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग जो भी कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं टॉप वाले, वो हम सारे आपको प्रेडिक्ट करके देते हैं। फिर उसके हिसाब से हम आपकी प्रीफरेंस लिस्ट बनाते हैं आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्रीफरेंस लिस्ट बनती है, प्रीफरेंस लिस्ट आपको चॉइस फिलिंग में डालनी है ताकि अच्छा आपको कॉलेज मिल सके। ऐसे रेंडमली कॉलेजेस नहीं डालने हैं, हमेशा प्रीफरेंस ऑर्डर में डालने हैं। तो वो ऑर्डर क्या होना चाहिए वो हम आपको पूरा बना के देते हैं। आपको कुछ नहीं करना, अपने व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना अगर ये प्लान ज्वाइन करना है। ये प्लान ज्वाइन करोगे तो ये सारी सर्विसेज अवेलेबल हो जाएंगी। जो भी आपके क्वेश्चंस और डाउट्स रहते हैं वो हम सारे सॉल्व करेंगे अगर आप ये प्लान ज्वाइन कर देते हो, ठीक है। 1499 रुपीज पे करने हैं। कहां पे पेमेंट करनी है? QR कोड पर पेमेंट करनी है। QR कोड कहां मिलेगा? आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और आप हमसे QR कोड मांग सकते हो, जहां पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट आपने भेजनी है और उसके बाद आपको ये प्लान मिल जाएगा, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा हो, स्टेट कोटा हो, दोनों में आपको हेल्प की जाएगी। अगर आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कर रहे हो, वहां पे गवर्नमेंट कॉलेजेस देख रहे हो या डीम्ड यूनिवर्सिटीज देख रहे हो, उनके लिए प्रीफरेंसेस बनानी है, वो भी हम सारा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप पर ही मैसेज करना है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी जो सीट मैट्रिक्स है। यार देखो, यहाँ पर जो कैटेगरी बी और कैटेगरी सी जो यानी NRI स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर जो सीट मैट्रिक्स अवेलेबल है, देखो कैटेगरी ए का ऑलरेडी काउंसलिंग हो चुका है, उसकी चॉइस फिलिंग हो चुकी है, उसका रिजल्ट भी आ चुका है और रिपोर्टिंग चल रही है, ठीक है। उसका हमने कट ऑफ जो ऑलरेडी बना रखा है, वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, वो मिल जाएगी आपको। तो अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट कोटा के लिए यानी कैटेगरी बी के लिए, अपोलो इंस्टीट्यूट में जो हमारे पास सीट्स हैं, लोकल स्टूडेंट्स यानी जो तेलंगाना के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 44 सीट्स हैं और अनरिजर्व यानी ओपन सीट्स जो है मतलब दूसरी स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए यानी कोई भी यहाँ पर स्टूडेंट आके पार्टिसिपेट कर सकता है, उनके लिए 8 सीट्स हैं, ठीक है। और NRI के लिए यहाँ पर 23 सीट्स हैं। उसके बाद जो कामिनी अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज की बात करूं तो यहाँ पर 44 सीट्स लोकल स्टूडेंट्स के लिए, 8 सीट्स जो अनरिजर्व हैं और हमारे पास NRI वालों के लिए 23 सीट्स हैं, ठीक है। ममता अकेडमी के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 44 सीट्स। अब इनका कट ऑफ क्या रहने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या कट ऑफ यहाँ पर आपको फर्स्ट फेज में देखने को मिल सकता है, ठीक है। देख सकते हो कि ये हर एक कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स हैं, ठीक है। अब इन कॉलेजेस को प्रीफरेंस ऑर्डर में किस तरह से अरेंज करना है ये हमारी पेड काउंसलिंग में आपको मिल जाता है। जिसने भी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करी है या जो भी पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना चाहता है, आप हमारे इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। पेड काउंसलिंग जैसे ज्वाइन करते हो तो हम आपको इनका पूरा प्रीफरेंस ऑर्डर आपके रैंक के अकॉर्डिंग बनाकर दिखाएंगे कि आपको इनमें से कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, आपकी रैंक पर कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। जैसे अपोलो इंस्टीट्यूट किस स्टूडेंट को मिल सकता है, ममता किसको मिल सकता है, ठीक है। इस तरह से हम SPS मेडिकल कॉलेज जो होगा ये किसको मिल सकता है। तो ये सारी चीजें हम आपको पेड काउंसलिंग में बताते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। फिर उस कॉलेज के बारे में आप पूरी ट्रैकिंग करते हो, रिसर्च करते हो कि उस कॉलेज में हॉस्टल कैसा है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप आगे प्रीफरेंसेस बनाते हो। तो प्रीफरेंसेस पूरी हम आपको बना के देते हैं, आपको चिंता नहीं करनी है, सिंपल व्हाट्सएप पे मैसेज करना है अगर आपको प्रीफरेंसेस बनवानी है, ठीक है। मतलब पेड काउंसलिंग ज्वाइन करते हो तो उसके बाद आपको प्रीफरेंसेस मिल जाती है, ठीक है। और भी बाकी जो भी डाउट्स रहते हैं आपके काउंसलिंग के रिलेटेड वो सारे टाइम टू टाइम आपके सॉल्व करते हैं। जब भी आपको डाउट आता है आप हमसे कॉन्टैक्ट करते हो अगर आपने पेड काउंसलिंग ज्वाइन की होती है तो, ठीक है। सो बात कर लेते हैं, ये हो गया मेरी सीट मैट्रिक्स। आपको मैंने बताया कि क्या सीट मैट्रिक्स है आपके MBBS के लिए, ठीक है। यहाँ पर और भी कुछ कॉलेजेस हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद जो माइनॉरिटी के प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें आप देख सकते हो, जैसे दक्कन में हमारे पास कितनी सीट्स हैं, लोकल के लिए 36 हैं, अनरिजर्व 6 हैं, NRI के लिए 23 हैं, ठीक है। शदान इंस्टीट्यूट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे 31 लोकल्स के लिए हैं, अनरिजर्व के लिए 6 सीट्स हैं। आप यहाँ पे बाकी अयान इंस्टीट्यूट में भी देख सकते हो, डॉक्टर VRK के लिए देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नीलिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की अगर मैं बात करूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, यहाँ पे इसमें देख सकते हो कि अनरिजर्व के लिए 90 सीट्स होती हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद BDS के लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि BDS मैनेजमेंट के लिए ये हमारे पास कॉलेजेस हैं, तो यहाँ पर कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, मैनेजमेंट सीट और जो NRI सीट्स हैं वो कितनी है आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इनका भी अगर आपको पूरी गाइडेंस चाहिए, इनकी प्रीफरेंसेस चाहिए, किस तरह से काउंसलिंग करनी है, ये सारी चीजें, तो वो भी आप हमारी पेड काउंसलिंग में कांटेक्ट कर सकते हो। पेड काउंसलिंग ज्वाइन करो और सारी हेल्प आपको मिलती रहेगी, ठीक है। अब बात करेंगे कि यार ये जो कॉलेजेस मैंने आपको बताए हैं इनका कट ऑफ क्या रहने वाला है। आपके राउंड 1 में जो हमारा यानी फेज 1 जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास कितना कट ऑफ जा सकता है इन कॉलेजेस के, उसकी मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। ओके,
अब यहाँ पर जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं हमारे पास तेलंगाना में, इनके कट ऑफ की अगर मैं बात करूं कि मैनेजमेंट कोटा में कितना कट ऑफ इसका हो सकता है, उसकी हम डिस्कशन थोड़ी सी कर लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी ट्यूशन फी भी बता देता हूं क्या क्या रहती है। अपोलो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में देखो 8 सीट्स आपके पास अवेलेबल होंगी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स की बात करूंगा यहाँ पर कि कितना कट ऑफ जा सकता है। जो लोकल जो कैंडिडेट्स हैं उनका कट ऑफ मैं अलग से एक वीडियो ले आऊंगा, ठीक है, पूरी वीडियो ले आएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं अगर बात करूं बाकी जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं और तेलंगाना में आके एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए जो कट ऑफ आपका क्या रहेगा, ये जो है अपने पास 2024 का कट ऑफ मैंने आपके सामने प्रोवाइड कर रखा है। रैंक आप देख सकते हो कि राउंड 1 में यानी फेज 1 में जो क्लोजिंग रैंक थी 58,578 पे अपोलो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हैदराबाद जो है क्लोज हुआ था लास्ट ईयर, ठीक है, 617। लास्ट ईयर मार्क्स काफी ज्यादा थे, मतलब रैंक जो थी, रैंक तो नहीं बदलती है, मार्क्स यहाँ पे इस बार ये मार्क्स बहुत, इस 1617 तो इस बार मतलब 617 मार्क्स पे इस बार तो जो रैंक आई है वो बहुत ही कम आई है, ठीक है। इस बार जो होगा ऐसा नहीं है कि इस बार जो 58,578 ऑल इंडिया रैंक आई होगी ना वो कहीं ना कहीं 500 के आसपास आई होगी, ठीक है, 490 ये वाले मार्क्स के आसपास आई है, ठीक है। तो मार्क्स को तो आप भूल जाओ, ये लास्ट ईयर के मार्क्स हैं, इसको यहाँ पर नहीं देखना है, आपको सिर्फ रैंक पे देखना है। ये लास्ट ईयर की रैंक इंपॉर्टेंट है, आपकी रैंक देख सकते हो। अगर आपकी भी रैंक इसके अराउंड आ रही है, जैसे सेकंड राउंड में क्लोजिंग हुई थी अपोलो इंस्टीट्यूट में 66,396 ऑल इंडिया रैंक है, तो इस बार भी अगर किसी की रैंक कहीं ना कहीं 70,000 से 75,000 के आसपास या 80,000 के आसपास आ रही है तो आपको अपोलो इंस्टीट्यूट आराम से मिल जाएगा। फर्स्ट राउंड की मैं बात करूं तो यहाँ पे 75,000 तक की रैंक के स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में, 70,000 तक के स्टूडेंट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाएगी, ठीक है। बट अगर किसी की 90,000 तक रैंक आ रही है, 80,000, 85,000 रैंक, तो आप सेकंड राउंड तक का वेट करिए, आपको अपोलो इंस्टीट्यूट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको फी जो है ट्यूशन फी की मैं बात करूं तो पर ईयर की 13 लाख के आसपास होने वाली है अपोलो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, ठीक है। ये लास्ट ईयर की फी थी, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर कामिनी मेडिकल अकेडमी मेडिकल रिसर्च जो हमारे पास, इसमें हमारे पास जो लास्ट ईयर कट ऑफ रही थी 73,214 ऑल इंडिया रैंक पे क्लोजिंग हुई थी, ठीक है, 17,214 के आसपास क्लोजिंग हुई थी फर्स्ट राउंड में। सेकंड राउंड में देख सकते हो 77,000 के आसपास चली गई और थर्ड राउंड में देखो 88,751 के आसपास हुई। देखो इतना बड़ा गैप क्यों देखने को मिलता है, ये इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि जैसे फर्स्ट राउंड में क्या है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, फिर सेकंड राउंड में क्या होता है कि स्टूडेंट्स सीट छोड़ देते हैं, उन्हें किसी दूसरी स्टेट में अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं, उसकी वजह से होता है, या फिर फी का इशू आता है, उनका बजट नहीं हो पाता तो उसकी वजह से भी सीट्स छोड़ते हैं। तो इसलिए जब लास्ट राउंड तक हम जाते हैं तो कट ऑफ जो है हमारी काफी रैंक जो है काफी बढ़ जाती है, यानी मार्क्स कम हो जाते हैं, बहुत कम मार्क्स पर भी हमें सीट्स मिल जाती हैं। इस बार की अगर मैं बात करूं कि 2025 में ये कट ऑफ कितना देखने को मिल सकता है, 2025 की अगर मैं बात करूं इस कॉलेज में अगर किसी की रैंक यहाँ पे 1,20,000 के आसपास आ रही होगी, 1,20,000 के आसपास अगर आ रही है तो लास्ट राउंड तक आपको जरूर कामिनी अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस जो है आपको मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद ममता अकेडमी की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो देखो यार लास्ट ईयर कट ऑफ था 75,768 राउंड 1 में, 81,242 राउंड 2 में और 81,241 जो है अपने राउंड 3 में कट ऑफ गया था। अब इस बार यहां पर कितना कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है, तो अगेन इसकी भी अगर किसी के 1,20,000 के आसपास आपकी रैंक आ रही है तो आपको ये कॉलेज भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहां पर बाकी सारे कॉलेजेस का भी लास्ट ईयर का कट ऑफ आप देख सकते हो कि क्या क्या कट ऑफ रहा है, ठीक है। अब कौन से स्टूडेंट्स को इस बार ये कॉलेजेस मिल सकते हैं, किसके स्टूडेंट को इनमें से कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करिए, ठीक है। पेड काउंसलिंग लीजिए, वहां पर हम कॉलेज की प्रेडिक्शन करके देंगे आपको कि कौन सा कॉलेज आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको मिल सकता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रीफरेंस ऑर्डर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद बाकी कुछ कॉलेजेस का भी देख लीजिए, ये कट ऑफ है आपको मैं ओवरऑल बता दूं अगर कि ओवरऑल फाइनल कट ऑफ हमें कितना देखने को मिल सकता है, तो कितनी रैंक तक के स्टूडेंट्स को जो है यहाँ पर तेलंगाना में कॉलेजेस मिल सकते हैं। मैं उसकी अगर मैं बात करूं, देखो यार अगर किसी भी स्टूडेंट की रैंक, देखो अगर मैं पहले बात कर लेता हूं नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस की, ये मुस्लिम माइनॉरिटी के कुछ कॉलेजेस में इसका भी बताऊंगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर नॉन माइनॉरिटी कॉलेजेस के लिए कितनी रैंक तक के स्टूडेंट्स को काउंसलिंग करनी चाहिए लास्ट राउंड तक जो है आपको कॉलेजेस मिल सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स की रैंक 3 लाख के आसपास आ रही है, 3 लाख के आसपास आ रही है, देखो तेलंगाना की अगर मैं बात करूं, तेलंगाना के मैनेजमेंट कोटा की सीट की अगर मैं बात करूं, मैनेजमेंट कोटा कौन कौन से स्टूडेंट्स को सीट मिल सकती है, यानी ओपन कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, यानी अनरिजर्व ऑल इंडिया कोटा की अगर मैं बात करूं, मतलब दूसरे स्टेट से स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके कटअप की अगर मैं बात करूं, तो कितनी रैंक तक के स्टूडेंट्स को यहाँ पर सीट्स मिल सकती हैं। सो अगर किसी की भी रैंक यहाँ पर 3 लाख के आसपास आ रही है, 3 लाख से 3,50,000 तक अगर आपकी रैंक आ रही है, जरूर तेलंगाना की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते रहिए आप, ठीक है। फर्दर राउंड्स में आपके चांसेस बनेंगे। मेन चीज ये आपको प्रीफरेंसेस ऐसे से बनानी है, प्रीफरेंस लिस्ट में गड़बड़ नहीं करनी है, अच्छे से प्रीफरेंस ऑर्डर रखना है, वो सारी चीजें आप हमारी पेड काउंसलिंग से ले सकते हो, ठीक है। आप हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको प्रॉपर हम गाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो 3 लाख से 3,50,000 तक की अगर आपकी रैंक आ रही है तो आप जो है जरूर तेलंगाना के प्राइवेट एमबीबीएस का सोच सकते हो मैनेजमेंट कोटा की सीट के लिए, ठीक है। मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी डिटेल में अगर आपको पूरी एनालिसिस चाहिए हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग हम प्रिडिक्ट करके देंगे कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये देख सकते हो कि ओवरऑल कट ऑफ जो है लास्ट ईयर क्या रहा था, मैंने आपको बता दिया कि क्या कट ऑफ आपका लास्ट ईयर रहा था, ठीक है। उसके बाद देखो यार जो तेलंगाना की हमारी काउंसलिंग है इसका मैंने आपको सीट मैट्रिक्स वगैरह सारा एक्सप्लेन कर दिया कि क्या क्या आपका सीट रहने वाली है इस बार, ठीक है। बाकी पेड काउंसलिंग आप ज्वाइन करनी है तो आप हमारी इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आप
आपकी पूरी काउंसलिंग में आपको गाइड किया जाएगा किस तरह से आपको जो है प्रेफरेंसेस बनानी है और ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। काउंसलिंग के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। सो अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि अगर कोई दूसरी स्टेट में भी इंटरेस्टेड है, जैसे यूपी की काउंसलिंग में इंटरेस्टेड है, बिहार की काउंसलिंग में इंटरेस्टेड है प्राइवेट एमबीबीएस के लिए, हरियाणा की काउंसलिंग हो गई, क्योंकि बहुत ही कम कम मार्क्स में वहाँ पर हमें सीट्स मिल रही हैं। अगर आपको मैनेजमेंट कोटा में एमबीबीएस करनी है, ठीक है, मैनेजमेंट कोटा में अगर आपको एमबीबीएस करनी है बहुत ही कम मार्क्स है आपके, ठीक है, कम बजट में, तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा एक अलग से प्लान है, उसके लिए 1999 रुपीज़ पे करने हैं। अगर आपको मैनेजमेंट कोटा की सीट आपको लेनी है किसी भी दूसरी स्टेट में, चाहे आप केरला की प्राइवेट एमबीबीएस की बात करो, या फिर आप छत्तीसगढ़ में इंटरेस्टेड हो, या फिर आप यूपी में इंटरेस्टेड हो, बिहार वाली काउंसलिंग में इंटरेस्टेड हो, हरियाणा की काउंसलिंग में इंटरेस्टेड हो, ये सारी काउंसलिंग अगर आपको करनी है, या फिर आप कर्नाटका की काउंसलिंग कर रहे हो, ठीक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश की काउंसलिंग कर रहे हो, या फिर आप यहाँ पे तेलंगाना की काउंसलिंग भी इंक्लूड कर लो, ठीक है, उसके बाद जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग हो गई, अगर आपको ये सारी काउंसलिंग में इंटरेस्ट है और अगर आपको प्राइवेट एमबीबीएस पूरी करनी है और मैनेजमेंट कोटा के थ्रू करनी है, और अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, इनकी सबकी प्रेफरेंसेस चाहिए, ठीक है, प्रॉपर काउंसलिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन समझने हैं, तो आप ये वाला प्लान ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें 1999 रुपीज पे करके आप ये सारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये जो प्लान मैंने आपको बताया ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट की काउंसलिंग के लिए है और ऑल इंडिया कोटा के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है, ठीक है, ये जो प्लान है, ठीक है। ये जैसे अभी तेलंगाना की काउंसलिंग चल रही है तो तेलंगाना के लिए ये अवेलेबल है, और साथ में अगर आप ऑल इंडिया कोटा की गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग कर रहे हो, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, वेटनरी काउंसलिंग, तो आप ये प्लान ज्वाइन कर सकते हो। बट अगर आपको ओवरऑल सारी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, चाहे प्राइवेट मैनेजमेंट कोटा हो, एनआरआई कोटा हो, तो उसके लिए प्राइस हमारी 1999 रुपीज़ है, ठीक है, वो प्लान आप ज्वाइन कर सकते हो। सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो यार लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, टेलीग्राम के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।